हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें कि हमने पढ़ा था त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। जो हमारा पहला टॉपिक है, क्या नाम था टॉपिक का? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष टॉपिक में हमने पढ़ा था 3 राजवंशों के बारे में। एक थे आपके पाल, दूसरे प्रतिहार और तीसरे आपके थे राष्ट्रकूट। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। किस वंश में कौन कौन महत्वपूर्ण राजा हुए, उन सभी राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमने हासिल कर ली थी। सभी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं इनका प्रशासन। ठीक है, कल हमने चर्चा की थी प्रशासन के बारे में, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन इनका होता था। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? अजय, शर्लीन, संध्या, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी हमने जो है मध्यकाल इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक था त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें हमने 3 डायनेस्टी को, 3 साम्राज्य को पढ़ा है। पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों को कवर कर लिया था हमने। इसके नोट्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं मिलते हैं तो मैं आज फिर से उनको अपलोड कर दूंगा। एक अलग से ग्रुप बना दूंगा, फोल्डर बना दूंगा यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा आसानी से। अब इसके बाद हम पहले इनके क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। प्री में आपके एमसीक्यू आते हैं, इसलिए हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन के साथ आंसर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए संध्या और अजय, और आंसर करिए। ये टॉपिक हमारा हो चुका है। चलो शुरू हो जाओ। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है आपके सामने, इससे आपका एक रिवीजन हो। संध्या का आंसर आ गया है। अजय, आप भी आंसर करो। अजय कमेंट करिए आंसर। ठीक है, चलो बताता हूँ मैं। सवाल पूछ रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 प्रमुख शक्तियों के बीच हुआ। तो अभी मैंने आपको लिखकर ही बताया था, हमने बोर्ड पर लिखा हुआ था कौन कौन थे वो, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो पहले का आंसर हो जाएगा का, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। मैप में आपको ध्यान देना होगा कहाँ पर कौन सा वंश होता है। यहाँ पर पाल वंश है, बंगाल के एरिया में, बिहार में। महाराष्ट्र कर्नाटका में आपका था राष्ट्रकूट वंश। और ऊपर की ओर गुजरात, मालवा और ये आपका क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ पर थे प्रतिहार। तो आप ऐसे मैप दिमाग में याद करेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये 3 वंश आपस में लड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और आंसर करिए। त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था? यहाँ पर पूछा गया है कि किस क्षेत्र के लिए युद्ध होता था। संध्या का आंसर आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जल्दी आंसर कीजिए फटाफट। अजय, आप भी क्या करो, जल्दी से आंसर। ठीक है, आपके आंसर बी है, तो इसका आंसर है बी। बिल्कुल सही जवाब है आप दोनों का। कन्नौज आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और कन्नौज पर कब्जा करने के लिए ही
ये तीनों शक्तियां आपस में युद्ध करती हैं। कन्नौज कहाँ है? ऊपर उत्तर भारत में। और इस पर कब्जा करने के लिए तीनों बारी बारी से प्रयास करते हैं और आपस में भी युद्ध करते हैं। ठीक है, ये हमने समझा था डिटेल में। तो कन्नौज आपका कहाँ है? यूपी में है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 पढ़िए और आंसर कीजिए। अस्मिता, अभी हमने जो टॉपिक कवर कर लिया था पिछली क्लासों में, शायद आपने नहीं किया है, उसकी हम एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू करने के बाद फिर हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं एमसीक्यू। ठीक है, यदि आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तब भी ठीक है। आप ट्राई करिए, कमेंट कर कर आंसर कीजिए। ठीक है, गैस वर्क कीजिए, आप गैस करके भी आंसर कर सकते हैं यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। अभी आपने ऑप्शन देखा क्या है संध्या? आप सी कैसे आंसर कर रही हो? ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको इसका? त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से लड़ा गया था। पहला है 6वीं शताब्दी में, दूसरा है 8वीं शताब्दी में, और तीसरा है आपका 10वीं शताब्दी में, और चौथा है 12वीं शताब्दी में। क्या आंसर होगा? संध्या का आंसर आ गया है। अजय आप बताइए। दोनों सी बता रहे हो, सी नहीं होगा, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष, इसका समय काल आपका है 700 से लेके लगभग 1000 एडी या ईस्वी तक। तो इसकी शुरुआत हुई थी कब? आपके 8वीं शताब्दी में। इसका आंसर हो जाएगा बी, 8वीं शताब्दी में। एक और बात मैं आपको यहाँ पे सिखा दूं, यदि लिखा हुआ है 8वीं शताब्दी, इसका मतलब क्या होगा? कहाँ से कहाँ का समय हम जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे 700 से लेकर 800 तक। ठीक है, यदि लिखा है 6वीं तो आप बताएंगे 500 से लेकर 600 का समय है। जैसे कि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 12वीं, इसका मतलब है कि 1100 से लेकर 1200 तक 100 का अंतर है। मतलब तो इस प्रकार से हमको समझना होगा कि शताब्दी का मतलब क्या है। शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष। जैसे 10वीं शताब्दी है, इसका मतलब होता है कि 900 से लेकर 1000 का समय, ये समय काल रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा होगा? 3 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। पढ़ो और आंसर करो। अस्मिता, संध्या, अजय, आप तीनों आंसर कीजिए। ठीक, अस्मिता आप भी ट्राई करो। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ABCD करके आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। संध्या ने आंसर डी किया है, अजय का सी, अस्मिता का डी। ठीक है, पढ़ते हैं। कौन सा शासक प्रतिहार राजवंश से संबंधित था और त्रिपक्षीय संघर्ष में महत्वपूर्ण व्यक्ति था? यानी कि पूछ रहा है कि प्रतिहार वंश का राजा कौन है इनमें से जिसने जाकर युद्ध लड़ा कन्नौज के लिए। तो इसका आंसर होगा आपका नागभट्ट प्रथम। ठीक है, जिसको नहीं पता आप उसको याद कर लीजिएगा, और बाकी जब टाइम मिले तो आप जो रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर है उन्हें कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नागभट्ट प्रथम। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था और ये इस युद्ध में शामिल हुआ था कन्नौज को हासिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, चलो यहाँ पर ट्राई कीजिए सभी लोग। सभी ट्राई करिए प्लीज। अभी आपको मैप दिखाया था ना कि कहाँ पर कौन सा वंश है, उसको ध्यान करोगे तो आपका सवाल बन जाएगा। ये पूछना है कि पाल राजवंश जो था मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था, यानी कहाँ पर बसा हुआ था। अभी आपको जो सिखाया है मैप के द्वारा उसको ध्यान करो, पाल वंश कहाँ बनाया था। करिए, आंसर करिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सभी लोग आंसर करो। संध्या, अजय, अस्मिता। संध्या का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी? हाँ, अस्मिता ने भी किया आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, ABC लाइन से कर दिया, अच्छा चलिए, अच्छी बात है। चलो, आपने गैस किया है, देखते हैं किसका गैस सही जाता है। ठीक है, किसने सही तुक्का लगाया है। यहाँ पर आंसर होगा आपका बी, बंगाल। अभी आपको दिखाया था मैंने ऐसे मैप बनाकर, ये आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र है
और यहाँ पर आपका है बंगाल। बंगाल में कौन थे? पाल वंश, ठीक है। और नीचे कौन थे आपके? राष्ट्रकूट। और ऊपर कौन थे आपके? गुर्जर प्रतिहार। ऐसे आप मैप ध्यान रखोगे तो आपको याद आएगा कौन कहाँ पर है। 5वीं का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने, किस वंश की बात हो रही है? राष्ट्रकूट वंश की बात हो रही है। त्रिपक्षीय संघर्ष में पालों को हराया था, यानी कि इन राजाओं ने, ये राष्ट्रकूट राजा है, इन्होंने जाके पाल वालों को हरा दिया था। अब कौन था वो राजा? पहला ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, दूसरा है अमोघ वर्ष, तीसरा है ध्रुव, चौथा है गोविंद तृतीय। चलिए ट्राई करिए, क्या लगता है आपको आंसर, कमेंट करिए। दो आंसर आ चुके। सभी ने सेम आंसर किया, अच्छा देखते हैं। कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, ध्रुव और गोविंद। यहाँ बात हो रही है किसकी? राष्ट्रकूट राजवंश के राजा की। तो राष्ट्रकूटों में जो राजा था उसका नाम था ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। यहाँ पर होगा आंसर सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, याद कर लेना इसको। आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा अभी? 6 हो गया, 7। चलिए इसको पढ़िए और ट्राई करिए। एक आंसर आ गया है, संध्या का आंसर आ चुका है मेरे पास। सभी लोग क्विकली आंसर, देखो गैस करना है तो कुछ भी आंसर कर सकते हो अभी तो आप, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो तो कोई बात। संध्या का आ गया है, बाकी लोग अजय, अस्मिता, अजय का आ गया है, ठीक है, गुड। अस्मिता का आंसर भी नहीं आया है। अस्मिता आप भी ट्राई करिए, क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा इसका? चलिए मैं बताता हूँ आंसर इसका। सबने अपना अपना आंसर कर दिया है, हम अब इसका आंसर बताते हैं। बात हो रही है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण क्या है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कारण पूछ लिया गया है। आखिर लड़ क्यों रहे थे? तो आपको अभी समझाया था मैंने कि एक क्षेत्र है कन्नौज नाम का, और कन्नौज यूपी में है, तो कन्नौज पे कब्जा करने के लिए ही ये, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ाई करते हैं। तो कहानी को सुना करो ध्यान से जो मैं कहता हूँ। कन्नौज पर कब्जा करने के लिए, कन्नौज क्या है? जगह है। उस एरिया पर कब्जा करने के लिए तीन राजवंश आपस में युद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसे ट्राई करिए। ये जो युद्ध हुआ इसमें आखिरी में विजय किसकी हुई, कौन जीता, ये पूछा गया है। संध्या का सी आंसर आ चुका है, ठीक है। अपना अपना करना, देखो कॉपी करके मत करना, नहीं गलती कर दोगे। चलो सबने किया है आंसर, अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अंत में जिसकी विजय हुई थी वो थे आपके प्रतिहार राजा, ठीक है। 8 का भी हो जाएगा। सबसे ज्यादा समय के लिए कन्नौज पर सबसे ज्यादा समय के लिए कब्जा किसने किया? वो थे आपके गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार वंश के शासकों ने, ठीक है। ये सबसे मजबूत थे, शक्तिशाली थे। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? ये पूछा है कि नहीं था, ध्यान देना, ठीक है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। सवाल में क्या पूछा है कि इस युद्ध में जहां पर 3 राजवंश शामिल थे उसमें कौन नहीं था। अब ऑप्शन आपके सामने, पढ़ो और आंसर करो। इसमें कौन नहीं था उसको ढूंढना है, ठीक है। ये आप कर लेंगे आप, आसान क्वेश्चन। संध्या का आंसर आ गया है, ठीक है। अजय, अस्मिता, जल्दी आंसर करो, ठीक है। अजय का भी आंसर आ गया है।
सभी का आंसर आ चुका है, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पर आंसर होगा आपका चोल। चोल राजवंश इस युद्ध में शामिल नहीं थे। कौन कौन थे? तो पाल थे, प्रतिहार थे और राजपूत